बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लेनी हकीकत हक की और देनी इन लोकन, आशिक को ए उल्टी जो करत है आपन, जो करत है आपन। मीठा गुज मासूक का, आप अचरती धामधनी ने अपनी इस सिंधी वाणी में अपनी माधुरता का रस उड़ेल दिया है। सिंधी में ज्ञान नहीं है, माधुर्यता है। प्रेम की ऐसी रसधारा है जिसमें ज्ञान की तिजोरी में ताला लग जाता है। अब तक हमने कीर्तन ग्रंथ से इल्म के सागर में डुबकी लगाया, सनन से लगाया, खुलासा से लगाया। जब खिलवत प्रारंभ हो जाती है तो लगता है कि ज्ञान की धारा कुंद पड़ने लगी है और प्रेम की धारा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। सिंधी में एक प्रिया प्रीतम की पुकार है। ज्ञान के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा न समझिए कि जहाँ प्रेम है वहाँ ज्ञान होता ही नहीं है। होता है, लेकिन यथार्थ बोध जिसको कहते हैं वो ज्ञान होता है। बौद्धिक चतुराई का ज्ञान नहीं होता है। आप सनंद की वाणी का जब अवलोकन करेंगे तो एक एक प्रश्न आएंगे कुरान के या हिंदू पक्ष के। खुलासा में भी यही बात आएगी, कहीं ना कहीं क़यामतनामा में भी ये बात आएगी, लेकिन सिंधी में नहीं। सारे ज्ञान का लक्ष्य जो होता है वो है प्रियतम की प्राप्ति। सिंधी हमें उस बिंदु पर पहुंचा देती है जिसमें हमारी अंतरात्मा हमसे प्रश्न पूछती है कि खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार का चिंतन करने के पश्चात हमारी उपलब्धि क्या रही है। यह वैसे ही है जैसे शुष्क रेगिस्तान में एक ऐसी नदी अचानक प्रवाहित कर दी जाए जिसके दोनों तरफ फलदार वृक्ष लगे हों। नदी ऐसी हो जिसमें नौका भी चलाई जा सके और उसमें हम अपनी आंखें बंद करके या तो प्रीतम की पुकार सुने या अपनी आंखें खोलकर दोनों किनारों पर लटके हुए वृक्षों की अति सुंदर शोभा को देखते रहें। सिंधी का मूल भाव यही है। स्वलीला अद्वैत में प्रवेश कराने के लिए हमें यह सिंधी वाणी हमें कसौटी पर खरा सिद्ध करती है। यह प्रकरण होता है आशिक के गुनाह से। परमधाम से ये प्रश्न चल रहा है कि आशिक कौन है। अल्लाह आशिक मासूक मोहम्मद इश्क दीजिए हम आशिक नाम धराए के मासूक करे हैं तो हम बार बार कहते हैं। राज जी का कहना है आशिक मेरा नाम, रुहल्ला आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो मेरा उम्मत में आराम। मैं आशिक हूँ क्योंकि तुम मेरे दिल हो, मैं तुमको रिझाता हूँ। तुम्हारे रूप में विराजमान होकर प्रस्तुत होकर मैं ही तो तुम्हें रिझा रहा हूँ, इसलिए आशिक मैं हूँ और मेरे से भिन्न कोई दूसरा नहीं है। राजी स्वलीला अद्वैत की हमें पहचान कराना चाहते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं। इस खेल में आने के पश्चात भी यह भूल हमसे होती जा रही है। संसार वालों से जो भूल नहीं हुई, हम सच्ची कहलाने वाली ब्रह्मशिष्टों से भूल हो रही है। कौन कौन से गुनाह हमने किए हैं, इस प्रकरण का मूल प्रतिपाद्य विषय है। आप पहले प्रकरण से आप सुनते जा रहे हैं। सिंधी के समापन के तक एक ही लक्ष्य रहेगा, स्वलीला अद्वैत को हम पहचान जाएं। इस सिंधी के अंदर रूह अल्लाह का भी प्रसंग आएगा कि उन पर भी गुनाह लगा। हमें गुनाहों से कैसे बच जाना है छठे दिन की लीला में, यह हमको सावचेत किया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सुंदर साथ बच पाएगा, क्योंकि
बिन हंसी कोई न रहिया या यार या सिरदार। हंसी से कोई रहित हो जाए ये कभी भी संभव नहीं है। हंसी तो होगी लेकिन ज़्यादा हंसी ना हो, इसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना होगा। आशिक कौन है? राज जी। पहले इंद्रावती जी की आत्मा बार बार पुकार कर कहती हैं, रे प्रियम मंगल सुलाट कौन करे। कितनी मधुर भाषा है। आप जब मेहर सागर का पाठ करते हैं तो क्या कहते हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानेंगे? कि आपको इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो सोचेंगे कि राज जी ने कितनी बड़ी कृपा कर दी है। जानते हैं इंद्रावती जी क्या मांगती है? चौथे प्रकरण को निकालिए। इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि रे प्रियम आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि मैं दौड़ती हुई आपके गले लग जाऊं। कोई करेगा? सत्ता समाप्त है। ऐसी अक्षरातीत से बातें की जा रही है जिसका सतंग अनेक अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पल भर में कर रहा है, और उससे कोई कहे कि मैं आपके गले लग जाना चाहती हूं। तरह तरह की शिकायतें हैं, गिले शिकवे हैं। प्रेम में क्या होता है? सारी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई लोग भी बैठे हैं। आपको गृहस्थ जीवन का अनुभव होगा, मुझे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने देखा सुना है। घर में पति पत्नी खूब लड़ झगड़ रहे होंगे। बाहर का अचानक कोई आ जाए तो तुरंत मुस्कुराने लगेंगे कि हमारी लड़ाई झगड़े की खबर बाहर वाले को ना पहुंचे। यह दर्शाएं कि हम बहुत प्रेम से रहते हैं। पति पत्नी के झगड़े दो तरह के होते हैं। एक तो माधुर्यता के झगड़े होते हैं और एक सांसारिक भावों में विकृति के कारण झगड़े होते हैं। कभी किसी चीज़ के लिए झगड़ा, कभी किसी चीज़ के लिए झगड़ा। लेकिन जिन पति पत्नी में सच्ची आत्मीयता होती है उनके झगड़े में भी एक मिठास होती है, और कहावत कही जाती है कि एक बार के झगड़े के बाद मिठास, प्रेम की मिठास और बढ़ जाती है। जो भी होता हो, मुझे तो इन चीज़ों का ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन ये मैं कहूँगा, जैसे अभी मैंने दृष्टांत दिया, इस दुनिया की पत्नी पड़ोसी से नहीं कहेगी, दोनों बातें नहीं कहेगी। मेरा पति मेरे से लगाव नहीं रखता, ये भी नहीं कहेगी, और ये भी नहीं कहेगी कि मेरा पति मेरे बिना रह नहीं पाता। दोनों बातें गुनाह के स्तर पर हैं, और हम दोनों काम करते हैं। यह प्रकरण ही है आशिक के गुनाह। हम ढिढोरा पीटते हैं। जैसे किसी को थोड़ा सा राजी का अनुभव हो गया, विशेषकर बहनों को, पुरुष तो छिपा जाते हैं, बहनें तुरंत ढोल पीट देती हैं कि राजी हमको डेली आकर के मिलते हैं, और सबको सुना सुना कर कहेंगे। भाइयों में भी बहुत तेरे होते हैं। ये चीज़ आप करते हैं तो क्या है? इसमें गुनाह यह है कि आपने राज्य से और अपने बीच दूरी बना ली है। मैं राज्य को देखता हूं या देखती हूं, आप इसको माइक पर क्यों सुनाते हैं? स्वलीला अद्वैत में मैं का प्रश्न कहाँ हो गया? आपको वाणी के इस तथ्य को अंगीकार करना होगा। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नए नजर वर्जी। आप दिखाओगे तो मैं देखूंगी, आप दिखाते हो तो मैं देखती हूँ। लेकिन यह कहना कि मैं अपनी साधना के बल पर प्रतिदिन देखती हूँ, मेरे जैसा कोई दर्शन करने वाला नहीं है, यह प्रेम में अहंकार का बीज डाल देता है, और यहीं से प्रेम कलंकित होने लगता है। प्रेम का अर्थ क्या होता है? अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना। यदि आपका अस्तित्व है तो आप सच्चे प्रेमी नहीं हैं। दूसरा गुनाह है, ये प्रसंग अभी आने वाला है। दूसरा गुनाह है अपने कष्टों को संसार के सामने रोना। हम दोनों रोते हैं। इस संसार के पति पत्नी तो बाहर वाले पड़ोसी से छिपाएंगे कि आज हमारे घर रोटी नहीं बनी है, और हम क्या कहते हैं? राज्य ने हमको माया में भेज दिया, हमारी कभी सुध भी नहीं ले रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं। हमसे अच्छे तो हनुमान जी थे, गणेश जी थे, उनके मंदिर में जाते थे, सारी मनोकामना पूरी हो जाती थी। दोनों दृष्टियों से हमारे ऊपर गुनाह लग रहा है।
हमारा प्रीतम कैसा है? प्रेम का सागर, आनंद का सागर। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर विश्वास नहीं है। यदि विश्वास होता कि राज्य हमको कभी भी दुखी नहीं कर सकते, धनी न देवे दुख दिल जेता, जो देखिए बचन बिचारी जी, दुख अपन को जो होता है सो माया करते भारी जी। जो अक्षरातीत कहते हैं कि मैं तुम्हारे सेहरक से नज़दीक हूँ, उस पर हमें तोहमत लगाने का अधिकार क्या है कि माया के खेल में हमको डालकर राज्य अदृश्य बने हुए हैं। राज्य अदृश्य नहीं बने हुए हैं, केवल पर्दा तो हमको हटाना पड़ेगा। इस पर्दे को हटाने के लिए हमें अपने जीव को कसौटी पर कसना पड़ेगा। अपने एक सुंदर साथ ने कुछ दिन हुए मोबाइल पर मुझे पद्मावती पिक्चर का दृश्य दिखाया। केवल वही दृश्य थोड़ा सा आप देखिए। हजारों छत्राणियों के साथ जब चीता में कूदने का समय आता है तो पद्मावती मुस्कुराने लगती है, अपने पति को याद करके। अपने पति का प्रेम उसको याद आ रहा है। चीता में कूदते समय भी उसको भय नहीं है कि मैं जल जाऊंगी, कितनी पीड़ा होगी। आपको यदि तेज गर्मी भी हो जाए तो आपको बर्दाश्त नहीं, कांटा भी चुभ जाए तो भी बर्दाश्त नहीं। और वो तो कोमलांगी है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है उस समय की। और वो चिता में किस लिए कूद रही है कि मेरा पति नहीं है तो मैं रहकर क्या करूं। और एक तो छत्राणियां नहीं है, हजारों छत्राणियां। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या आपका जीव पद्मावती के जीव की बराबरी करने में सक्षम है? या जितनी उसके साथ उसकी सहेलियां हैं, कम उम्र की भी लड़कियां हैं, 16-18 साल से भी कम उम्र की लड़कियां हैं, वो भी चिता में कूद रही हैं कि भले ही हमारा पति नहीं है तो क्या, हम इन अत्याचारियों के साथ गठबंधन, ये विवाह नहीं कर सकती। इसलिए जलती हुई चिता में कूद कर प्राण दे देती है। हमें कुछ तो सिखापन लेना होगा कि हम किस आधार पर अपने को आशिक कह रहे हैं। ये जो झूठे आशिक इस दुनिया के माया के कहलाते हैं, वाणी कहती है, आगो आशिक ऐसे कहे जो माया थी उत्पन्न, कोट बेर मासूक पर उड़ाए देवे अपना तन। जो आशिक होते हैं वो अपने प्राणेश्वर पर, जिसके बिना वो जी नहीं सकते, करोड़ों बार अपना तन उड़ा देते हैं। इसके पहले के प्रकरणों में बार बार उलाहने रोष के नहीं है, प्रेम के हैं। आशिक नहारे नजरो मासूक बैठे रो, हेडी कर ली उल्टी आशिक से जाओ। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे धाम धनी, आप मूल मिलावे में बैठे हैं, मेरी परात्मा भी मूल मिलावे में है, और मैं रो रो कर आपसे प्रेम मांगती हूँ कि अपना प्रेम दे दो ताकि मैं आपका दीदार कर सकूं, क्योंकि मेरी चाहना है कि मुझे आपका दीदार चाहिए। सिंधी की वाणी के वास्तविक आशय को न समझने से भटकाव भी होता है, क्योंकि जिसकी दैसी दृष्टि होगी उसी तरह से वो वाणी के कथनों को समझता है। सिंधी में यदि इल्म की नज़र डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इंद्रावती जी बार बार रो क्यों रही है। इंद्रावती जी कहती है कि मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, आपके दीदार के लिए तरस रही हूँ, आप मुझे दर्शन दीजिए। ऐसा क्यों है? यह प्रेम की भाषा है। इंद्रावती जी सभी 12,000 सखियों का प्रतिनिधित्व कर रही है, और सिंधी की भूमिका ही इसी बात से शुरू होती है, स्वलीला अद्वैत की पहचान देने के लिए। अक्षरातीत ने इंद्रावती जी को अपना सारा स्वरूप, अपनी सारी शोभा दे रखी है। नाम सिंगार शोभा सारी, मैं भेख तुम्हारो लियो। इस जागनी लीला में यदि कोई अक्षरातीत कहलाने की शोभा धारण कर सकता है तो मात्र महामती जी। उनके सिवाय किसी भी तन को अक्षरातीत कहलाने की न शोभा थी, न है, और न कभी हो सकती है। कोई सतगुरु कहला सकता है, परमहंस कहला सकता है, सब कुछ कहलाइए, अक्षरातीत वो तन नहीं कहला सकता। हाँ, हर तन में अक्षरातीत का स्वरूप विराजमान है। जो भी जागृत आत्मा हो या निद्रा में हो, मूल संबंध से हर आत्मा का दिल धनी का अर्श होता है। तारतम वाणी के प्रकाश में जो आत्मा माया के पर्दे को हटा देती है, वह अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि को देख लेती है और स्वलीला अद्वैत के आनंद में डूब जाती है। यह शोभा तो सबको है,
कि हमारे हृदय में राज्य हैं, या कहने का अधिकार सबको है, लेकिन हम ही राज्य हैं या कहने का अधिकार हमें नहीं। इंद्रावती जी की आत्मा भी कहती है कि मेरे धामधनी, आपने मुझे तो राज्य बना दिया, लेकिन आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मैं राज्य नहीं हूं, मैं भी तो आपकी अंगना ही हूं। एक कथानक दिया गया है कि जैसे एक राजा अपनी पटरानी को रानी बना देता है और उसकी कई रानियां हैं। वह पटरानी राजा का कार्य करती है। जैसे एक राजा के ऊपर किसी ने हमला कर दिया, राजा ने अपनी पटरानी को कहा कि जाओ तुम मेरा राजसी वेश धारण करो, सेना को ले जाओ और राजा से युद्ध करो। रानी जाती है, सारी सेना में जोश आ जाता है, उस आक्रमणकारी राजा के विरुद्ध वह युद्ध जीत लेती है और उस युग की परंपरा के अनुसार उस हारे हुए राजा की कन्या को ला करके समर्पित कर देती है कि अब मैं तुमसे विवाह करूंगा। है तो रानी का राजकुमारी से विवाह तो हो नहीं सकता, विवाह तो राजा से ही होगा। इसी तरह से कर कर वह 12 राजाओं को हराती है और 12 कन्याओं को ले आती है। अब वो जाकर के राजा से कहती है कि महाराज, आप जानते हो कि मैं राजा नहीं हूं, मैं तो आपकी पटरानी हूं। इन 12 कन्याओं को जो मैं लाई हूं, इनसे विवाह कौन करेगा? यही बात सिंधी के अंदर कही गई है कि आपने मुझको अक्षरातीत बना दिया है। सारा सन सुंदर साथ मुझे ये राज्य के रूप में मान रहा है, लेकिन आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि 12,000 सखियों में मैं भी एक इंद्रावती हूँ। मुझे ये राज्य कहलाने की शोभा नहीं चाहिए। और जब आप सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान अक्षरातीत हो, तो इन सभी सखियों को जो जागृत होकर आई हैं, इनको परम धाम का सुख दीजिए। ये वितक में एक प्रसंग आता है कि जब 4:30 बजे का समय होता है, पिछला दिन बाकी रहियो घड़ी जब 4, धाम वतन चलने की मोमिन करे विचार। अर्ज की नमाज का आए पहुंचा वक़्त, गोकुल अर्ज करत हैं सामे आए तकत खड़े तकत। गोकुलदास एक सुंदर साथ ने कहा कि धामधनी, आपने हमें खिलवत का ज्ञान दिया, परिक्रमा का ज्ञान दिया, सागर का ज्ञान दिया, श्रृंगार का ज्ञान दिया, अब हमसे रहा नहीं जाता है। आप हमको परम धाम ले चलिए, इस ब्रह्मांड को समाप्त कर दीजिए। जो मूल स्वरूप ने पहले दिल में ले रखा है, उसी के अनुसार तो सब कुछ होगा, सिफारिश से कुछ नहीं हो सकता। हमारा कार्य है जो राज्य ने निर्देश दिया है उसको करना। यदि हमारी तरफ से कुछ भी कहा जाता है कि राज्य जल्दी खेल खत्म कीजिए, तो कई प्रश्न खड़े होते हैं कि हमको राज्य की लीला पर विश्वास नहीं है। दूसरा प्रश्न ये होता है, सीता भी तो कह सकती थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम 14 साल से पहले ही थोड़ा चल देना चाहिए। आजकल की बहनें यदि होती तो पहले दबाव देने शुरू कर देती कि इस जंगल के कष्ट से पहले चलिए। सीता कभी एक शब्द नहीं बोलती है कि 14 वर्ष से पहले चलना है। सीता कभी कोई गिला शिकवा नहीं करती है कि हमको ये कष्ट हो रहा है। हम सुंदर साथ क्या करते हैं सबको मालूम है। हम जो इतनी मन्नतें मांगा करते हैं कि बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, जल्दी से खेल खत्म कीजिए, संसार में रहा नहीं जाता। बात बिल्कुल ठीक है। संसार के कष्टों के कारण यदि हम राज्य से कहते हैं कि खेल खत्म कीजिए तो ठीक नहीं है। हमें अपने प्रेम के कारण कहना चाहिए कि इस दुनिया में हमें सोना पड़ता है, उतने समय के लिए आप हमारी आत्मा के चक्षुओं से दूर रहते हो। ये भी जुदाई हमें नहीं सहन होती, तब तो हम जीत जाते। लेकिन हम तो पल्ला छुड़ाना चाहते हैं कि माया का कष्ट हमें दुखी न करे। हमें केवल सुख चाहते हैं, हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहते। हम पल पल दीदार की जो हमारी चाहत होनी चाहिए उससे हम पीछे हट गए हैं। केवल रोना धोना जो हम लगाए रहते हैं, कहीं न कहीं अपने जीव भाव के कारण लगाए रहते हैं। स्वलीला अद्वैत में अपनी तरफ से कहने का कोई अधिकार नहीं। यदि कहते हैं तो उसकी सर्वशक्ति मानता पर प्रश्न खड़ा होता है।
उसके प्रेम पर प्रश्न खड़ा होता है कि कैसी झूठी दुनिया में डाल दिया। उसके निस्बत के संबंध पर प्रश्न खड़ा होता है। और हम अपने ही राज्य को, जिसकी शाम सुबह दोनों वक्त आरती उतारते हैं, मत्थे टेकते हैं, भोग लगाते हैं कि राज्य खुश हो जाइए, उनके ऊपर हम कीचड़ उछाल देते हैं। दुनिया वाले पूछेंगे स्वलीला अद्वैत में इतने प्रश्न कहाँ से आ गए। एक लहर सागर को ताने मारे, सागर तू क्या करता है, तुम्हें समझ नहीं है, कहाँ तक तुम्हें उमड़ना है। सागर हंसेगा तो क्या कहेगा, तुम जैसी अनंत लहरें मेरे से निकल रही हो और तुम मुझे ही नादान समझ रही हो। हम यही गुनाह करते आए। मैं सच कहूँ तो जो हमारी दिनचर्या है, हमारी भक्ति की पद्धति है, जो हमने मोल ली है, किससे? प्रवाहियों से। कुछ वैष्णवों से सीखा, कुछ वैरागियों से सीखा, कुछ शैवों से सीखा, कुछ किसी से, कुछ निराकारवादियों से सीखा। वाणी से नहीं सीखा कि स्वलीला अद्वैत की शिक्षा क्या है। मेरे से सुंदर साथ भी बार बार प्रश्न पूछा करते हैं, कब प्रलय होगा, कब प्रलय होगा। मुझे भी कुछ न कुछ कह देना पड़ता है। लेकिन यह बताइए, आप इस संसार का प्रलय तो चाहते हैं, राज्य को अपने हृदय सिंहासन पर बैठाना क्यों नहीं चाहते? आपके अंदर राज्य के लिए सच्चा प्रेम है तो उसको पहले अपने हृदय के सिंहासन पर बैठा लीजिए। फिर वो आपको सुखी रखते हैं या दुखी रखते हैं, इस बात का निपटारा परम धाम में पहुंचने पर हो जाएगा। यहाँ तो आपको होठ भी खोलना, प्रेम को कलंकित करना है। यदि हम सच्चे राज्य के प्रेमी हैं तो क्या हमारा स्तर सीता से भी गया गुजरा हो गया? सीता तो चलिए त्रेता युग की थी, पद्मावती कितने साल की हुई? 13वीं सदी की बात है, आज से लगभग 700 वर्ष पहले। कलयुग की एक रानी हमारे मुंह पर सरेआम तमाचा मार रही है कि हम जलती हुई चिता में कूद सकते हैं अपने सत्यत्व के प्रेम के लिए, और आप परम धाम की आत्माएं 2 घंटा ध्यान भी नहीं कर सकते, अपने प्राणेश्वर पर समर्पित भी नहीं हो सकते, उन पर विश्वास भी नहीं कर सकते, उनके ऊपर कीचड़ उछालते हैं, राज्य आपने ये किया, राज्य आपने ये किया। यही प्रेम की मधुरता है कि हम सब कुछ सौंप कर अपना कुछ न सोचें। जैसे पद्मावती अपने संसार के पति पर फिदा है, उसकी आत्मा का पति कोई और है, वो भी जानती है। जैसा कि उस सुंदर साथ की मोबाइल में मैंने देखा, जहाँ वो खड़ी है वो शंकर जी का स्थान है, उसके घर में भी पूजा होती है। भले ही वो नहीं जानती कि परमात्मा कौन है, इतना तो विश्वास है कोई परमात्मा है और वो शिव की भक्त है, तो उन्हीं को परमात्मा मानकर प्रार्थना कर रही है कि मेरे पति का जीवन सुरक्षित रहे। जब देखती है कि मेरा पति छल से मारा गया है तो सोचती है कि अब इस शरीर को समाप्त कर देना चाहिए। उस पद्मावती ने कभी दूसरों के सामने नहीं कहा होगा कि मेरा पति ऐसे गुनाह वाला है, लेकिन हम सब कुछ करते हैं, अपने प्रेम को नंगा करते हैं। नंगा करने का तात्पर्य क्या? आप झोपड़ी में रहने वालों के पास चले जाइए, बेचारे जिनके पास सवेरे को भोजन बनाने के लिए 2 मुट्ठी चावल है तो शाम के पास नहीं है, उनसे कहने लगिए कि मेरे घर तिजोरी में 10 हार पड़े हुए हैं, एक मोती का है, एक हीरा का है। उन बेचारों को क्या पता, दोनों चीजें उससे होंगी। एक तो आप उनकी गरीबी का उपहास उड़ा रहे हैं, दूसरे आप अपनी संपत्ति का भी उपहास उड़ा रहे हैं। इस संसार में बैठकर यह कहना मीठा गुज मासूक का, मासूक का गुज का तात्पर्य क्या है? जैसे मैंने कई सुंदर साथ के मुख से सुना है, बहुत पहले, प्रत्यक्ष नहीं सुना, उनके अनुयायियों से सुना है। कोई कहता है कि परमहंस महाराज जी रामचंद्र दास जी मुझे प्रतिदिन बातें कर जाते हैं। कोई कहता है सरकार से मुझे प्रतिदिन बातें करते हैं। कोई कहता है साक्षात राज्य मेरे से प्रतिदिन बातें करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसका ढिढोरा क्यों पीट रहे हैं? मान लीजिए आपके इस ढिढोरा पीटने से 150 लोग आपके
प्रतिभाव रखने लगे, आपको प्रतिदिन मत्था टेकने लगे, आपकी प्रतिष्ठा करने लगे और आपको धन भी चढ़ाने लगे, तो आपने प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए अपने प्रेम को चौराहे पर बेच दिया। यदि आपको राज्य का दर्शन होता है तो आप कहते हैं कि मुझे प्रतिदिन दर्शन होता है, तो इसका तात्पर्य है अहं की ग्रंथि तो है कि मुझे दर्शन होता है, मेरे जैसा कोई श्रेष्ठ नहीं, ये अहंकार पैदा होता है। अपने इस प्रेम की दौलत को छिपाइए। जैसे पूरे देश में मुगल सराय बदनाम है पॉकेट मारी के लिए। कहावत कही जाती है, जो मुगल सराय में पॉकेट मार से बच जाएगा वो पूरे देश में बच जाएगा। मुगल सराय आते ही, मैं भी अधिकतर बार उधर से गुजरता हूँ, जितने यात्री होते हैं चौकन्ने होकर अपने सामान की देखभाल करने लगते हैं। आप ऐसे देश में हैं जिसमें प्रेम की सुगंधि नहीं। प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्मशिष्ट लाइत, ये प्रेम इनो जाहिर किया, न तो प्रेम दुनिया में की। सिद्धि की वाणी आपको एक वास्तविक प्रेमी बना रही है, जो किसी तरह के अहंकार से परे हो, जो अपने प्रेम का सौदा करना न जानता हो, अपने प्रेम का बखान कर, अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति का बखान कर संसार में प्रतिष्ठा की कामना न करता हो। यदि हम अपने प्रेम का बखान करके सुंदर साथ पर रोब जमाते हैं कि मेरे जैसा कोई चितवनी करने वाला नहीं, मेरे जैसा कोई प्रेम करने वाला नहीं, तो उन सबकी श्रद्धा तो हमारे प्रति बढ़ जाएगी। इसलिए अपने प्रेम को छिपाइए। लेकिन ये कहने का मतलब नहीं कि किसी को आप रास्ता भी न बताइए। आप यह कहिए, आप हमेशा प्रथम पुरुष में कहिए। प्रथम पुरुष समझते हैं, जिसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। आप यह कहिए कि ऐसा करने से ऐसा होता है। आप यह मत कहिए कि ऐसा मैं करता हूं और मुझे प्रतिदिन दर्शन होता है। आप यह कहिए कि आप इस तरह से चितवनी करेंगे तो आपको राज्य का अवश्य दर्शन होगा। आप ऐसा मत कह दीजिए कि मुझे दर्शन होता है। यदि आपसे बार बार पूछा जाए कि क्या आपने दर्शन किया है। एक बार बड़ोदरा के कार्यक्रम में आम जनता के लिए कार्यक्रम लगा था, मुझे नहीं मालूम बड़ोदरा हो या सूरत। एक प्रश्नकर्ता का प्रश्न था, क्या आपने परमात्मा को देखा है। प्रश्न बहुत सटीक है, लेकिन आपको कभी यह अधिकार नहीं है कहने का कि हाँ मुझे परमात्मा को मैंने प्रत्यक्ष देखा है। रामकृष्ण परमहंस ने कह दिया था विवेकानंद से। विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र था, बहुत चंचल थे। एक बार शायद गोविंद रानाडे थे या उधर के बंगाल के कोई दूसरे संत थे ब्रह्म समाज के, गंगा की धारा के बीच में उन्होंने कुटिया बना रखी थी। आंखें बंद करके ध्यान करते थे, समाधि लगाते थे। नरेंद्र इतने नटखट थे कि नदी पार करके पहुंच गए, उनके शरीर को पकड़कर हिलाने लगे। ध्यान टूटा। पूछते हैं, आंखें बंद कर क्या कर रहे थे, क्या तुमने परमात्मा को देखा है। देखा हो तो बताओ, नहीं तो ये सब आंखें बंद करके नाटक करना बंद करो। कितना वो नटखट है, लेकिन उसके अंदर एक प्यास है। रामकृष्ण परमहंस के पास वही नरेंद्र जाता है, रामकृष्ण परमहंस से भी वैसे ही प्रश्न पूछता है, परमहंस जी क्या आपने परमात्मा को देखा है। कहा कि हाँ मैंने देखा है। क्या बातें करते हो। कहा कि हाँ मैं बातें करता हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में अहंकार नहीं है, क्योंकि वो एक जिज्ञासु पूछ रहा है। और हम बिना पूछे अपनी महिमा के लिए ढोल पीटेंगे तो यहाँ गुनाह लगेगा, क्योंकि जो सुनने का अधिकारी नहीं उसके सामने हम प्रेम का सौदा करते हैं। सुनने वालों को भी ये सोचना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति बार बार आम की मिठास का वर्णन किया है तो 3 स्थितियां हो सकती हैं। या तो उसने आम को खा लिया है, या आम को हाथ में ले लिया है खाने के लिए, या उसकी थाली में आम पहुंच चुका है, तभी वो बार बार आम की मिठास का वर्णन कर रहा है, अन्यथा नहीं करेगा। आप इस तरह के दृष्टांत से किसी को शांत कर सकते हैं, लेकिन सभा के बीच में अपना प्रभाव बढ़ाने के निमित्त कभी भी ये गुनाह अपने ऊपर लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कौन हैं, उसके अंग हैं, उसके ही स्वरूप है।
स्वलीला अद्वैत में आप किसी भी तरह से अपना अस्तित्व खड़ा करेंगे तो प्रेम के ऊपर कुठाराघात होता है। इस गुनाह से हमें बचना है। जैसे कि संसार के सतियों ने यह करके दिखाया है, उन्होंने अपने प्रेम का कभी सौदा नहीं किया, अपने प्रेम पर कभी दाग नहीं लगने दिया। उनके लिए उनका प्रेम ही उनके जीवन से कीमती रहा है। आज के रिश्ते तो स्वार्थ पर आधारित होते हैं। आप पश्चिमी दुनिया में देखिए, आज विवाह हुआ, हो सकता है 1 महीने के बाद तलाक भी हो जाए। भारतीय संस्कृति शाश्वत जीवन में विश्वास करती है। हम तो परम धाम के प्रेम की रीति पर चलने वाले थे, हैं और रहेंगे, लेकिन यह प्रकरण हमारे सामने प्रश्न खड़ा करता है कि हमने प्रेम की रीत को किस तरह से निभाया है। हमसे जो गुनाह हुआ है वह गुनाह अमिट है। आगे की चौपाइयों में सुनिए। मीठा गुजमा सुख का, काहू आशिक कहे न कोई। आशिक कौन है? जिसके रोम रोम में उसका मासूक बसता है। इसलिए जो परम धाम की सच्ची आशिक होगी, जैसे कि इंद्रावती जी ने पहले राज्य की खूब हंसी की है। कैसी हंसी? प्रेम की हंसी। कि दुनिया के जो आशिक हैं वो अपने मासूक का जरा भी कष्ट नहीं झेल सकते। राज्य आप ऐसे आशिक हो, हम रो रो करके कह रहे हैं कि हमें परम धाम का प्रेम दे दीजिए, और आपको दया नहीं आती, हमारे ऊपर तरसते नहीं, हमारे साथ बातें नहीं करते, हमको दर्शन नहीं देते, कभी हुक्म का विवरण देकर। जब हमारे तन आपके ही हैं तो हमारे ऊपर दोष क्यों लगाया जा रहा है कि माया में फंसी हैं? जैसा आप दिखला रहे हैं वैसा हम देख रही हैं, जैसी आप प्रेरणा हमारी परात्म कर रहे हैं वैसे ही हम करते जा रहे हैं। इस प्रकार से ये प्रिया प्रियतम का, आशिक और मासूक की प्रेम भरी जो नोक झोंक है, वही इस सिंधी वाणी का मुख्य उद्देश्य है। अपने परिवारों में भी देखा होगा, बचपन में 2 भाई बहन होते हैं या 2 सगे भाई होते हैं, 2 मित्र होते हैं, क्या करते हैं? खूब नोकझोंक होती है, एक दूसरे को पटकते हैं, चांटा भी मार देते हैं, लेकिन उसमें भी एक प्रेम छिपा होता है। जहाँ बंदरों के झुंड हो वहाँ उनके बच्चे कैसी क्रीड़ा करते हैं देखते हैं ना। एक बच्चा दूसरे बच्चे को पटकेगा, कैसी अटखेलियाँ करते हैं जैसे इंसान के बच्चे करते हैं। उन सामान्य जीवों में भी जो एक मिठास है, बंदर का बच्चा छोटा जो 3-4 महीने का हो ऐसे कौतूहल करेगा, आपकी उसकी प्रेम भरी क्रीड़ा देकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। यही सिंधी वाणी का रहस्य है। सिंधी वाणी के एक एक शब्दों में प्रेम का ऐसा सागर भरा है, जिसकी एक बूंद भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। इसमें ज्ञान की कोई भाषा नहीं है, ज्ञान से कुछ नहीं समझाया गया है। यह समझाया गया है मूल संबंध के द्वारा हमें स्वलीला अद्वैत की वास्तविक पहचान दी जा रही है कि इश्क मांगो तो भी गुनाह और खुद ही ये भी गुनाह हो। यदि मैं आपसे प्रेम मांगती हूँ तो स्वलीला अद्वैत में मांगना कहाँ से आ गया? कौन किससे मांगेगा? कौन किसको दंड देगा? वैसे सिंधी घुमा फिराकर हमें स्वलीला अद्वैत की तरफ ले जा रही है, हमें मारिफत की तरफ जाने के लिए प्रेरित कर रही है कि हम शरीयत और तरीकत को तो देखे भी नहीं, हकीकत से तेजी से छलांग लगाएं और मारिफत का दरवाज़ा खोल लें। वैसे सिंधी के कथनों का केवल शाब्दिक अर्थ जब लगाया जाता है तो सुंदर साथ कहीं ना कहीं भ्रम का शिकार होता है, और जो सिंधी का वास्तविक आशय है उससे विमुख हो जाता है। मैंने पहले ही कहा, सिंधी वाणी हमारे लिए मार्फत का दरवाज़ा खोल देती है, प्रेम की ऐसी मिठास भर देती है जिसमें ऐसा लगता है कि हम अपने होठों को हमेशा के लिए सी दें, ताकि कभी जबान से कोई शब्द न निकले कि राज्य आपने माया के संसार में हमें लाकर हमें दुख दिखाया है, दुख दिया है, और हमें आप छोड़कर अदृश्य बन गए हो। प्रेम की मिठास में खूब झगड़ा है। इंद्रावती जी धामधनी को सिंधी भाषा में क्या कहती है? कहीं प्रियम कहती है, कहीं बल्हा कहती है। जितना लोग जो घर की चारदीवारी में हो सकती है सब कुछ कह देती है।
अंत में कहती हैं, हमसे गुनाह हुआ है धामधनी, हमने आपके स्वरूप को पहचाना नहीं। सागर श्रृंगार को आचिंतन करने के पश्चात भी हमसे गुनाह होते रहे। यदि सिंधी वाणी को हमने समझ लिया तो याद रखिए, हमने एक बहुत बड़ी बाजी जीत ली है। यदि सिंधी के अनुसार हमारा आचरण हो जाए तो हम कभी भी राज्य से हाथ जोड़कर न भीख मांगेंगे, न राज्य पर दोषारोपण करेंगे। हम समर्पण की पराकाष्ठा में पहुंच जाएंगे। प्रेम आपका, तभी तो कहा है, इश्क मांगो तो भी गुनाह। कीर्तन में क्या कहा है? इश्क दीजो मुहे आपनो, मेरा यही समुदाय। इन विध देने ईमान, उपजाओ ने इश्क, सो इश्क बिना न पाइए, ये जो नूर तजल्ला। बिना प्रेम के राज्य मिलते नहीं। स्पष्ट कर दिया है, मासूक हंसकर तब मिले जब हके दिया इश्क। इसलिए बार बार पूरी वाणी में इश्क की मांग की जा रही कि राज्य, मुझे इस ब्रह्मांड का खुदा भी न बनाइए, कुछ नहीं चाहिए, केवल अपना प्रेम दीजिए। इंद्रावती जी कहती है, यदि मैं मांगती हूँ कि इश्क दीजिए तो गुनाह लग रहा है। हम किस पर गुनाह लगा रहे हैं? निस्बत की हकीकत पर, निस्बत की मार्फत पर, सर्वशक्तिमान राज्य पर, कि हम राज्य से दूसरे हैं तब तो मांग रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी भावना में संशय रह गया है कि राज्य हमें दे नहीं रहे हैं, मांगने से कुछ दे देंगे। यदि लहर को ये पता चल जाए कि मेरा मूल स्वरूप तो अनंत सागर है, लहर यदि सागर से जल मांगे तो प्रश्न तो खड़ा होगा। हमारे मूल तन इश्क के हैं और हम कह रहे हैं कि राज्य हमें आप इश्क नहीं दे रहे हो। सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए। सब अंग हमारे बांध के, हक आप करें हंसी सोए। ये बात कब कही जाएगी? ज्ञान की चतुराई में। लेकिन जब अपनी नज़र को परात्म की तरफ मोड़ेंगे तो क्या कहा जाएगा? इश्क मांगो तो भी गुनाह, और खुद ही ये भी गुनाह हो। यदि मैंने एक अपना रूप अलग खड़ा कर लिया कि मैं परमधाम की आत्मा हूं, तो ये गुनाह लग गया। आप राज्य से अलग कैसे हो गए? पूरी सिंधी वाणी का निचोड़ क्या है? अपने दांतों को जीभ से दबा लीजिए, हमेशा के लिए मौन हो जाइए। कोई प्रश्न खड़ा करना नहीं है राज्य पर कि हमें इस खेल में क्यों लाए, कब प्रलय करोगे, हमें प्रेम क्यों नहीं देते हो, हमें दुख में क्यों डाल रखा है। दर्शन के लिए तड़पिए, क्योंकि आपका अधिकार है। अपने पूर्व रूप में आना हमारा नैतिक अधिकार है। हमें राज्य का दीदार चाहिए, क्योंकि वो हमारा अधिकार है, हमारी लीला का अभिन्न अंग है। पल पल मासूक देखना, यही आहार अस्कन हमारा जन्मजात अधिकार है, अनादि सिद्ध अधिकार है। राज्य को भी ये शक्ति नहीं है कि हमारे उस अधिकार को छीन सके। उनके वहदत के सागर में डूबना हमारा जन्मजात अधिकार है। उनकी खिलवत की मार्फत में डूबना, वहदत की मार्फत में डूबना, निस्बत की मार्फत में डूबना हमारा अधिकार है। लेकिन भीख मांगना हमारा अधिकार नहीं है। हमें प्रेम पर कलंक लगाना है। अपनी उपलब्धियों का ढोल पीटना हमारे लिए एक गुनाह है। जो पात्र नहीं हो उससे आप कहते फिरते हैं ताकि वो मेरी इज्जत करने लगे कि हमारी आध्यात्मिक पहुंच यहाँ तक हो गई है। सिंधी की भाषा को कह लेना तो बहुत सरल है, लेकिन जिसमें प्रेम की गहराई हो, आप जानते हैं, ग्रंथों को पढ़कर विद्वान बनना बहुत सरल है, लेकिन सच्चा प्रेमी बनना बहुत कठिन होता है। सौंदर्य से किसी को लगाव हो सकता है, लेकिन जिससे उसको प्रेम है उसकी आत्मा से प्रेम करते हुए अपनी सारी खुशियों को समाप्त कर देना संभव नहीं है। जब पति पत्नी का विवाह होता है तो पति बहलाने के लिए कहता है कि देखो मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। कदाचित उसकी मृत्यु हो जाए तो पुनः दूसरा विवाह भी कर लेगा, तीसरा भी कर लेगा, कुछ भी कर सकता है। उसकी स्मृतियों को वो याद नहीं रख सकता, क्योंकि उससे उसको वास्तविक प्रेम नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि आप मत कीजिए। कहने का तात्पर्य क्या है? हमें प्रेम को कलंकित करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रेम का तात्पर्य है खुशियाँ बटोरना नहीं। प्रेम का तात्पर्य यह है जिससे हमारा प्रेम है उसके लिए अपनी खुशियों को समाप्त कर देना। क्या आवश्यकता थी पद्मावती को?
अलाउद्दीन खिलजी से विवाह कर लेती, दिल्ली के बादशाह की अर्धांगिनी बन जाती। अलाउद्दीन तो उसके ऊपर पागल था, लेकिन नहीं, उसका प्रेम रत्न सिंह से है तो रत्न सिंह के लिए रहेगा। दिल्ली का बादशाह तो क्या, सारी पृथ्वी का कोई सम्राट रह जाए उसको भी वो ठुकरा सकती है। यह है प्रेम की पवित्रता और प्रेम की निष्ठा, जिसमें संसार के जीव हमसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और हम सुंदर साथ उस प्रेम की लीला को समझ नहीं पाते। यदि हमें राज्य से सच्चा प्रेम है तो हर सुंदर साथ को यह प्रण करना होगा कि इस शरीर को छोड़ने से पहले राज्य को देखना ही नहीं है, अवश्य देखना है। बैठे मासूक इत जाहिर पर दिल न लगे इत। हमारा दिल राज्य की शोभा में क्यों नहीं लग पा रहा है? मासूक मुख देखन को आए है नैना भी न दर्शक। कितना बड़ा गुनाह है। सिंधी की वाणी से पूछेंगे तो पता चलेगा कि हम आखिरी मंजिल पर तो क्या, हमने तो अभी आधी चढ़ाई भी नहीं चढ़ी है। सिंधी की वाणी हमें प्रेम का पाठ नहीं पढ़ाती, प्रेम के उस सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा देती है जिस पर इस दुनिया का कोई पहुंचा नहीं था। और परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए सिंधी एक परीक्षा स्थली है। सिंधी की वाणी सबकी परीक्षा लेती है। जितने बड़े बड़े परमहंस हुए हैं उनके लिए भी सिंधी एक परीक्षा की पुस्तिका है, परीक्षा का ग्रंथ है। जिसने सिंधी को पास कर लिया, समझ लीजिए उसने प्रेम की परीक्षा में अपनी उत्तीर्णता दिखा दी है। हमारे पास बहुत अधिक ज्ञान हो जाए तो हम क्या कहते हैं, यह हमारा ज्ञान है। यदि हम चितवनी में बहुत लग गए तो सबको सुनाते फिरते हैं कि देखिए हमें तो संसार देखना नहीं, हमें तो केवल राज्य की चितवनी में ही लगे रहना है और मुझे संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं केवल राज्य के ध्यान में डूबे रहना चाहती हूँ। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप हो सकता है आप भोलेपन में भी कह सकते हैं, लेकिन भोलेपन में भी कुछ कहा हुआ दोष बन जाता है। सिंधी की वाणी बार बार सावचेत यही करेगी, प्रेम के स्वलीला अद्वैत पथ में कहीं दाग लगने न पाए। अपना सब कुछ खोकर भी प्रेम की इस पवित्रता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि प्रेम ही हमारो आहार है। और उस प्रेम के पथ पर चलते हुए संसार का कितना भी दुख आ जाए न उस दुख के लिए हम कभी आंसू ना बहाएं। पड़ोसी पण ना सुने। हमारा पड़ोसी कौन है? हमारी आत्मा का पड़ोसी है स्त्री, और हमारे जीव का पड़ोसी कौन है? जो संसार, जो दिख रहा है। हम पड़ोसी पढ़ना सुन सके किसी को न बताए। यूं आशिक छिपी रोए। आशिक किस तरह से छिप कर रोती है? कोई हमारा नजदीकी हो जाता है तो उसको हम सुनाते रहते हैं। आज को मालूम है राजी ने आज दर्शन दिया, आज हमसे क्या कहा? दोनों स्थितियां घातक हैं। जिसको आप सुना रहे हैं यदि उसका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा नहीं होगा तो क्या सोचेगा, राजी कितने पक्षपाती हो गए, इनको दर्शन देते हैं मुझे नहीं देते। उसके मन में खटास बढ़ी। हो सकता है यदि वो आपसे सच्चा लगाव न रखता हो तो आपके प्रति ईर्ष्या भी भर जाता है। आपने उसको लाभ तो कुछ नहीं पहुंचाया, आपने उसको और नुकसान कर दिया कि वो राज्य पर भी दोष देने लगा और आपसे भी ईर्ष्या करने लगा। हाँ, यदि आपका कोई शुभचिंतक है तो उसको दूसरे शब्दों में कहिए, आप ऐसा ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से राज्य का दीदार हो सकता है। देवचंद जी के साथ गांगजी भाई भी भागवत सुनने जाते हैं, लेकिन देवचंद जी ने गांगजी भाई को कुछ नहीं बताया कि मैं 2 बार पहले भी राज्य का दर्शन कर चुका हूँ। जब राज्य का आदेश हुआ तब गांगजी भाई को सारी बात बताई, क्योंकि पात्रता को समझ करके। यही स्थिति, जैसे आप सहारनपुर में जाएंगे तो 5 लाख का हीरा आपके पास हो, हीरे की कोई बहुत अंगूठी या कीमती वस्तु हो, तो आप हथेली पर रखकर सबको दिखाते नहीं फिरेंगे और नीचे के पॉकेट में भी ऐसे असावधानी से नहीं रखेंगे कि कोई उसको निकाल ले। इस प्रकार आप समझिए कि आपका और राज्य का प्रेम सबसे बड़ी कीमती वस्तु है आपके लिए।
उस प्रेम पर की पवित्रता पर कहीं दाग न लग जाए, आपके और राज्य के अटूट प्रेम पर कहीं प्रश्न खड़ा हो जाए कि आपने इस संसार के लिए राज्य को कुछ कहा हो। संभव है आप अरबोपति कभी रहे हों और अचानक ही कंगाल हो गए। आप राज्य को दोष मत दीजिए कि राज्य क्या कर दिया आपने। हम प्रतिदिन वाणी पढ़ते हैं, चितवनी करते हैं, आपने हमें कंगाल बना दिया। आप इतना कहिए, कंगाल बनाया किसको बनाया? मैं हूं कौन? सिंहासन पर बैठाकर 56 भोग खिलाओगे तो भी मुझे स्वीकार है, सूखी रोटी खिलाओगे तो भी स्वीकार है, नहीं खिलाओगे तो भी स्वीकार है। लेकिन मैं आपसे कभी धन नहीं मांगूंगा, मैं आपसे पद प्रतिष्ठा नहीं मांगूंगा, मैं आपसे ऐसा इल्म नहीं मांगूंगा जिसे केवल अहं की ग्रंथि मजबूत हो। मैं आपसे केवल आपके चरण कमल मांगूंगी और वो मेरा अधिकार है, मैं भीख नहीं मांग रही। तुम आए, सब आइए, आप आओगे मेरे धाम हृदय में, आपका इल्म आपके पीछे पीछे आएगा। आप आओगे मेरे दिल में, सारा आनंद परम धाम का 25 पक्ष की सारी शोभा मेरे हृदय में आ जाएगी। मुझे और क्या चाहिए? लेकिन ये तो तब होगा जब हम सिंधी वाणी की माधुरता को समझेंगे। मीठी जुबां मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह लेवे मीठे अर्ज की, जो मीठा करे विचार। मीठा करे विचार का तात्पर्य क्या है? हम अपने विचारों में माधुरता लाएं, सकारात्मकता लाएं, राग द्वेष घृणा के सारे कूड़ा करकट को हमेशा के लिए समाप्त कर दें। अपने हृदय में आप सबके लिए कल्याण की भावना रखिए। राज्य आपसे मिलते हों और किसी ने आपका अपमान किया तो ये मत कह दीजिए कि राज्य इसका नाश कर दीजिए, इसने मेरा अपमान किया है। क्योंकि कोई थोड़ी सी साधना कर ले तो तुरंत श्राप देने बैठ जाता है। बेचारे संसार के जीवों को श्राप देने के लिए तो आप नहीं आए हो, वो तो नींद में है। उनके कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए, राज्य इनको सद्बुद्धि दीजिए। हमें कभी भी सपने में मन वाणी कर्म से किसी का बुरा नहीं करना है, न बुरा सोचना है। सबके लिए कल्याण की भावना रखिए कि सबके हृदय में माधुर्यता आ जाए। दूसरे के दुख से हम दुखी हों, दूसरे के सुख से सुखी हों। हमारा तन मन राज्य की सेवा में लग जाए। ये तन सेवा के लिए मिला है, ये मन राज्य के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, ये बुद्धि उस ज्ञान धारा का चिंतन करके संसार में फैलाने के लिए मिली है। ये जीव राज्य पर न्यौछावर होने के लिए मिला है और यह हमारी आत्मा राज्य से प्रेम करने के लिए है, क्योंकि यह उनका साक्षात तन का प्रतिबिंब है। जब हम माधुरता के विचारों में रहेंगे, माधुर्य भाव में खोए रहेंगे। माधुर्य भाव में खोने रहने के लिए आवश्यक है कि युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा हमारे हृदय में बसती रहे। नहीं भी बस रही है तो उसको हम बसाने का प्रयास करें। यदि हम सिंधी वाणी के इन उद्देश्यों को समझ जाते हैं कि राज्य ने हमारे लिए परम धाम की कितनी निधि लुटा दी है, तो शायद हम सिंधी वाणी का कभी भी एहसान जो राज्य ने किया है चुका नहीं पाएंगे। वैसे तो पूरी वाणी एक अनमोल संपदा है। हर चौपाई हमारे लिए कुछ न कुछ निर्देश करती रही है और आज समय की वास्तविकता है कि इस ब्रह्मवाणी को हम जितना फैलाएंगे, शुष्क भावना से नहीं, हमें शुष्क वैरागी भी नहीं बनना है, शुष्क ज्ञानी भी नहीं बनना है। हमारे वैराग्य में प्रेम की रसधारा हो, हमारे ज्ञान में प्रेम की रसधारा हो, हमारी सेवा में भी प्रेम की मिठास हो। शुष्क हृदय से की गई सेवा, शुष्क हृदय से ग्रहण किया हुआ ज्ञान या शुष्क हृदय से की गई चितवनी पूर्ण फल नहीं दे पाती है। हमारा हृदय अक्षरातीत का ही तो हृदय होना चाहिए और उस हृदय में एकनिष्ठ प्रेम राज्य के लिए, एकनिष्ठ समर्पण और एकनिष्ठ भावुकता की भावना होनी चाहिए, तभी हम सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आशिक कहिए तिनको, अब आशिक किसको कहते हैं यह बता रहे हैं। जो हक पर हुए कुर्बान। कुर्बान का तात्पर्य क्या है? आजकल मुस्लिम लोग देखते हैं ना, कुर्बानी का जो त्यौहार होता है उस बेचारे की गर्दन काट देते हैं।
कुरान की एक आयत में कहा गया है कि अल्लाह तक न रक्त पहुंचता है न पशुओं का मांस, वहाँ नेक बंदगी पहुंचती है। नेक बंदगी तो होती नहीं, बेचारे पशु की गर्दन काटकर उसके मांस को नोच नोच कर खा जाते हैं। ये है दुनिया का तरीका। हिंदू भी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम बलिदान कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं। स्वयं की चाहनाओं की बलि कोई नहीं देता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। दोनों ही परमात्मा के नाम पर, खुदा के नाम पर पशुओं की हत्या करते हैं, उस मांस को पकाते हैं और चटखारे ले लेकर खाते हैं। कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। बेचारे जानवर की बलि दे रहे हो। अपनी एक तृष्णा तो तुम छोड़ नहीं सकते। परमात्मा के प्रेम में मनुष्य न काम छोड़ रहा है, न क्रोध छोड़ रहा है, न लोभ छोड़ रहा है, न मोह छोड़ रहा है। जो जानवर बोल नहीं सकता उसको जबरन ला करके गर्दन काट देना सबसे बड़ा पाप है, चाहे वह हिंदू करता हो, चाहे मुसलमान करता हो, चाहे क्रिश्चियन करता हो। इसलिए आशिक कहिए वाको जो हक पर हुए कुर्बान। कुर्बान होने का तात्पर्य क्या है? सर्वस्व न्यौछावर। यदि हम चितवनी में बैठते समय कुछ कष्ट सहते हैं, कमर में दर्द है किसी को, घुटने में दर्द है किसी को, तो आप इसकी चिंता न कीजिए, कोई उपाय तो निकाला जा सकता है। आपको बैठा नहीं जा रहा है घुटनों के दर्द के कारण, सोफे पर बैठकर कर लीजिए। कोई आवश्यक नहीं है कि पद्मासन लगाकर ही हो। आपकी कमर में भी दर्द है, यदि आप बिस्तर पर लेटे लेटे पिक्चर देख सकते हैं टीवी पर, लेटे लेटे राज्य का भी तो ध्यान कर सकते हैं। लेकिन आप अपना मन उस राज्य के प्रेम में निछावर कर दीजिए। जैसे राजा जनक ने अष्टावक्र को अपना मन दे दिया था, उसी तरह से राज्य को भी आप अपना मन जिस दिन दे देंगे, उसी दिन राज्य आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन हम मन यानी दिल देने को तैयार नहीं होते। दिल को हम सबसे छिपाए रखते हैं। यही सबसे बड़ी चीज़ है। मैं कहता हूँ, आप अपने पति से रिश्ते निभाइए, पत्नी से निभाइए, बच्चों से निभाइए, माता पिता से भी अपने रिश्ते निभाइए, लेकिन दिल अपना केवल राज्य को दीजिए। जो राज्य चाहे वही आपको चाहना है। जिस हाल में रखें उस हाल में रहना है। कोई गिले शिकवे नहीं, कोई चाहत नहीं, केवल हृदय का समर्पण। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो इस खेल में बहुत बड़ी बाजी जीत लेंगे और इत भी धन धन होंगे और उत भी धन धन। सिंधी की वाणी को स्वीकार नहीं है कि हमारे प्रेम में किसी तरह के दाग लगाए जाए। इसलिए पहले के प्रकरणों में हमको प्रेम की मिठास क्या है वो बताई गई है। यदि आपके अंदर प्रेम की माधुरता नहीं है, मिठास नहीं है, आप रुखे हृदय से आंखें बंद किए रहते हैं, तो राज्य मिलने वाले नहीं है। हृदय के रुखापन को दूर कीजिए। आपके हृदय में पवित्र प्रेम हो, हृदय में मुस्कुराहट हो। आप फूलों को देखिए, फूल खिलते रहते हैं जैसे वे मुस्कुरा रहे हों। हमें कुछ राज्य से गिला शिकवा है, तभी तो इस कारण से, जैसे सीता राम के साथ वन में जाती है, सीता ने कभी आंसू नहीं बनाए। पूरे रामायण को पढ़ जाइए, सीता ने कहीं भी वन के कष्टों का वर्णन नहीं किया। आप जितने सुंदर साथ हैं बताइए, ज्ञानपीठ में भी तो हरियाली है। राम चित्रकूट में रहे हैं और जानते हैं इसमें चित्रकूट का तापक्रम कितना होगा? पथरीली धरती है, वहाँ 45 के आसपास हो रहा होगा, 40 से तो ऊपर ही होगा। उस जमाने में बिजली नहीं थी, हो सकता है मच्छर उस समय भी लगते हों। गर्मी की तपन में सीता किस में रहती थी? झोपड़ी में। यदि 4 घंटों के लिए बिजली काट जाए ज्ञानपीठ में, तो मेरे पास कितने सुंदर साथ की भीड़ लग जाएगी कि क्या व्यवस्था है, बिजली नहीं, बिजली नहीं। 4 घंटे आप झेल नहीं सकते हैं। उस सीता ने 12 वर्ष चित्रकूट में बिताए राम के साथ, और इस भावना के साथ कि सारे ब्रह्मांड का सुख मेरे पास है, क्योंकि मेरे साथ मेरा प्रीतम श्री राम रहते हैं। हमारी आत्मा के धाम हृदय में राज्य पल पल रहते हैं, हमको इसका एहसास नहीं। इसलिए जब देखो तब हम रोते ही रहते हैं कि हम ये दुखी हैं, हम ये दुखी हैं। अपने राज्य पर न अटूट विश्वास है, न अटूट प्रेम है, न उन निस्बत की मार्फत को हम जानते हैं कि यदि हम दुखी होंगे। खटुती में इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि राज्य इसी पुरी में आप बैठे हो और
होली का त्यौहार है, मुझे बुला नहीं रहे हो। यदि बुलाओ तो मैं आपको गुलाल से रंग करके लाल कर दूंगी। यह निश्चित है, यदि मैं दुखी हूं तो आप भी खुश नहीं हो सकते। राज्य को कभी कष्ट नहीं हो सकता, लेकिन प्रेम की अभिव्यक्ति है। मैं आपकी अंगरूपा हूं तो मुझे दुख है, तो आपको भी कुछ न कुछ तो होगा। यह हंसी इंद्रावती जी सिंधी में भी करती हैं कि राज्य, हमें तो लगता है कि हमसे ज़्यादा विरह आपको सता रहा है, क्योंकि मूल मिलाव में आप बैठे हो। हम तो चितवनी करके आपसे देख सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं, लेकिन आप सारी शक्ति लगा दो, सर्वशक्तिमान होते हुए भी आप हमारे परात्म के तनों से साक्षात बातें तो आप भी नहीं कर सकते। देख सकते हो, हम अपने ही तनों से सर्वशक्तिमान होते हुए भी परम धाम के नियमों को आप नहीं तोड़ सकते, आप बात करने की सामर्थ्य नहीं रख सकते। तो लगता है आपको विरह सता रहा है ज़्यादा, तभी तो इस कालमय के ब्रह्मांड में हमें जगाने के लिए जगह जगह घूमते फिर रहे हो। ये प्रेम की हंसी है, और यदि हम इस प्रेम की भाषा को समझ जाएंगे तो हमारे लिए चितवनी का एक बहुत बड़ा रास्ता सरल हो जाएगा। चितवनी के लिए हृदय की शुष्कता को हमेशा के लिए हटा दीजिए, उसमें मिठास भर लीजिए, श्रद्धा और समर्पण के भाव भर लीजिए, राज्य से अटूट निष्ठा भर लीजिए। फिर देखिए आपका प्राणेश्वर आपकी आत्मा के धाम हृदय में अवश्य मिल जाएगा। ये आशिक के गुनाह का प्रकरण हमें आत्मचिंतन के लिए विवश करता है कि हम कौन हैं। हम संसार के भक्तों की लाइन में नहीं हैं। हम भक्त नहीं हैं कि हमारा कोई भगवान होगा। हम दास नहीं हैं कि हमारा कोई प्रभु होगा। हम भिखमंगे नहीं हैं कि नारियल चढ़ाकर, मिठाई के पैकेट चढ़ाकर या कुछ मन्नतें मांगकर, पाठ के निछार रखकर भीख मांगे करेंगे। हम किससे मांगे? आप हमारे राजा थोड़े हो कि हम भीख मांगे। हम तो आपकी अर्धांगनी हैं, आपकी प्राणेश्वरी हैं, जो लेना होगा अधिकार से ले लेंगे। और हमें नहीं करना होगा, हमें कहना भी नहीं होगा, आप पूछोगे क्या चाहिए। यदि हमें कहना पड़ा तब तो आपका प्रेम कलंकित। हाँ, यदि हम केवल आपसे प्रेम करते हैं बिन कहे, और ये याद रखिए जो ये बार बार कहते आए, मैं लिखा है तुमको एक बार करो मैं साथ, 10 बार जी करूं कर कर तुमको याद, उससे हम मन्नतें मांगे करते हैं। मैं जानता हूँ जितने पाठ रखे जाते हैं और पाठ की निछावर सुंदरता जितने उत्साह से देता है, उसमें मेरा अनुमान है 70% जरूर मन ही मन मन्नत मांगते होंगे कि एक पाठ रखवा दिया है तो हमारी यह कामना पूरी हो जाएगी। ये प्रेम नहीं है, ये तो सौदेबाजी है, व्यापार है, और प्रेम का मखौल उड़ाना है। जहाँ प्रेम है वहाँ समर्पण है। वहाँ तो समर्पण, विश्वास की ज्वाला जलती हो, वहाँ मन्नत नहीं मांगी जाती। हमने राज्य को, श्यामा जी को दुनिया का देवी देवता बना दिया है। आज हमारे मंदिरों में आप देखते हैं हर जगह मन्नतों का भंडार लगा रहता है, और जहाँ मन्नत ज़्यादा पूरी होती है सुंदर साथ, वहाँ भीड़ ज़्यादा लगाती है। इसका तात्पर्य क्या है? उनकी आत्मा जागृत नहीं है। मन्नत मांगने के लिए हम नहीं हैं, हम तो राज्य से केवल प्रेम करने के लिए। और इस प्रेम की कसौटी पर जिसने अपने को कस लिया वो बाजी मार ले गया। मैंने अभी दृष्टांत दिया था छोटा सा कि पद्मावती यह नहीं सोच रही है कि अब मेरा पति चला गया तो मैं क्यों मरूं। नहीं, उसको प्रेम की बलिवेदी पर निछावर होना है। उसे उसका प्रेम चाहिए, उसको राजमहल का सुख नहीं चाहिए। चित्तौड़ के सुख से तो कई गुना, सैकड़ों गुना दिल्ली का सिंहासन का सुख था, लेकिन उससे बचने के लिए अपने शरीर को अग्नि की लपटों में झोंक सकती है। तो हम सुंदर साथ राज्य के सामने 15 रुपये का नारियल चढ़ाकर, 5000 के पाठ के निछावर रखकर, बागे चढ़ाकर मन्नत न मांगे। हाँ, मंदिर में उस सेवा की आवश्यकता है तो सेवा अवश्य करें, लेकिन देवी देवताओं वाली परंपरा, जैसे हनुमान जी के मंदिर में मन्नत मांगी जाती है, बम्बई का कोई गणेश जी का मंदिर है, सब लोग पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े खिलाड़ी, करोड़पति वहाँ पहुँचते हैं। तिरुपति का मंदिर ही तो इसलिए प्रसिद्ध है, लोग करोड़ों करोड़ों का सोना चढ़ाते हैं। 1 करोड़ का चढ़ाएंगे तो 2 करोड़ मिल जाएगा। चढ़ाने में भी सौदेबाजी, यह हमको नहीं करना है। ये ठीक है,
राज्य की सेवा में आप जितना समर्पण करेंगे उससे ज़्यादा आपको अपने आप मिल जाएगा। लेकिन आप अपने प्रेम पर दाग न लगाइए, क्योंकि प्रेम पर जो दाग लग जाता है वह अमिट होता है और वो असह्य होता है। जहाँ अपनापन है, जहाँ प्रेम का है, वहाँ पल भर की का परायापन इतनी पीड़ा देता है कि कोई धारदार चाकू सीने में भोंक दे तो वह तो सहन हो सकता है, लेकिन यदि अपना हो और उसको गंध लगे कि मुझे परायेपन का आभास कराया जा रहा है, तो वह उससे मर जाना बेहतर समझता है। ये तो सांसारिक रिश्तों में होता है। हम राज्य को परायेपन की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए कटोरे लेकर भीख मांगा करते हैं, उसी भावना से जैसे दुनिया वाले करते हैं। सिंधी की वाणी हमें बहुत कुछ कहती है। इस प्रेम की पवित्र चादर को हम निष्कलंक बनाए रखें, यही सिंधी वाणी का संक्षिप्त स्वरूप है। मैं आशा करूँगा कि हम अंधकार में भटकता हुआ हमारा समाज कुछ न कुछ सिंधी वाणी से सिखापन लेगा और अतीत की भूलों को छोड़कर प्रेम के सच्चे मार्ग का अनुयायी बनेगा, और तभी उसकी सार्थकता सिद्ध होगी। अब चुपाई दो। आशिक कहिए तिनको जो हक पर हुए कुर्बान, सो भाते मासूक के सुख गुझ लेवे सुभान, सुख गुझ लेवे सुभान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।